अब मैं यहाँ पर आपको लेकर चलूंगा हमारी स्क्रीन पे, जहाँ पर प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप किस तरीके से आपने जो व्यूज़ शेयर किए हैं इसको किस तरीके से स्ट्रेटजी में पिरोएंगे, किस तरीके से स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे या कैसे आप उसको यूज़ करते हैं, आप एक बार प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखिए, जैसे मैंने आपको डिस्कस करा, तो मैं ना यहाँ पर स्ट्रैटेजी रादर ऐसा कुछ शेयर करने वाला हूँ कि आप एक बेसिक चीज़ों से भी कैसे ट्रेडिंग को देख सकते हो और अपने ट्रेड्स भी ले सकते हो। मेरा पर्पस यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का एक छोटा सा ओवरव्यू देने का, एक छोटी सी मैं मास्टर क्लास इसको रखना चाहूँगा, जिससे आपको समझ में आएगी सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे। प्राइस एक्शन बेसिकली हमने ट्रेंड्स देखने हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देखने हैं, इनको देख के ही हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बट इसको कंसाइज वे में देने की कोशिश करूंगा। आप एज अ बिगिनर ये ध्यान रखिए, आपको सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी ट्रेडिंग का। एज अ बिगिनर आप एक ट्रेंड को पूरा राइड नहीं कर सकते, और हम भी नहीं कर सकते, इतने टाइम से कर रहे हैं। आप इनिशियल लेवल पे एक रिस्क रिवॉर्ड हेल्दी फॉलो कर सकते हो 1:2 या 1:3। जब आप उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओ थोड़ा टाइम, फिर आप इंडिकेटर्स पे जाओ, कैसे उसको ट्रेल कर सकते हो 1:10x के लिए, 5x के लिए वो ट्रेल करना, तो वो आपको मैं सिखाऊंगा। प्राइस एक्शन से भी आप ट्रेल कर सकते हो, बट कई बार प्राइस एक्शन बीच में नॉइसेस बहुत दे देता है कि आप जल्दी निकल जाते हो और वो एक्चुअली में ट्रेंड रिज्यूम हो जाता है। उसके भी कुछ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमें आइडेंटिफाई करना कि मैंने कौन सा ट्रेड लेना है, बेसिकली स्विंग लेना है, इंट्राडे लेना है, पोजिशनल लेना है। उसके बाद मैंने क्या करा है, हायर टर्म टाइम फ्रेम मेरे को क्या देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिए। हायर टर्म टाइम फ्रेम पे मेरे को मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, जहां पर प्राइसेस मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट कर रहे हैं सेम लेवल पे, वो रीसेंट पास्ट में नहीं, पुराने चलते आएंगे। और अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरह मार्क कर रहे हो, तो आप उसके 2 साल पुराने भी जाकर देख लो, वो लेवल पे प्राइस रिएक्ट कर ही रहा होगा। आप चार्ट्स पे देख सकते हो इसको बड़ी आसानी से। सेकंड, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम। मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है, बेसिकली आपको देखना है ट्रेंड क्या चल रहा है। लोअर लो लोअर हाई बना रहा है तो डाउन ट्रेंड है, हायर लो हायर हाई बना रहा है तो अप ट्रेंड है, नहीं तो अगर दोनों नहीं है तो वो साइडवेज ट्रेंड है। वहां पर आपको सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी है। स्टेप 1 प्रोसेस है, हाई टर्म टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। सेकंड है स्टेप 2, आपको मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी है। और थर्ड है, और जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, लोअर टाइम फ्रेम, यहां पर आपको छोटे लेवल के जो उस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे वहां पर मार्क करने हैं, और वहां पर आपको कैंडल स्टिक जो मैंने बताई है उसका बिहेवियर देख के ट्रेड की एंट्री लेनी है, राइट। तो ये एक प्रोसेस है। अब होगा क्या, आप इसको एक लॉजिकली समझिए कि मैं खुद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा हूं। मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे, मीडियम टर्म टाइम पे अगर मेरा अप ट्रेंड है तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि मैं बाई साइड के ट्रेड देखूं, राइट। अगर तो मेरा मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्स, वो आप रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको काफी कंफर्मेशन चाहिए। एज अ बिगिनर तो मैं नहीं सजेस्ट करता आप रिवर्सल ट्रेड लीजिए, बट जब आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे आपको काफी सारा आइडिया हो जाएगा कि रिवर्सल ट्रेड किस वाले लेवल पे ले रहे हैं और किस में नहीं लेने। और लोअर टर्म टाइम फ्रेम पे आप छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढिए और वहां पर कैंडलस्टिक का रिएक्शन देखिए और वहां पर अपने। अब यहां पर इस स्ट्रैटेजी का सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है, आप समझिए ये एक ट्रेंड चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है, ठीक है, और इसके बीच में छोटा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अपना छोटा सा ट्रेंड चल रहा है। तो मैंने क्या करना है, मैंने बड़े सपोर्ट फाइंड कर लिए, राइट। ये मेरा सपोर्ट हो गया, ये मेरा सपोर्ट है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, राइट, ठीक है। मीडियम टर्म टाइम पे मेरे को दिख रहा है मेरा अप ट्रेंड है, ठीक है, और लो टर्म टाइम फ्रेम मेरे जब इस सपोर्ट पे आएगा, मेरे को बुलिश कैंडल देगा, तो मैं यहां से एंट्री करूंगा। तो मैं जो चीज बता रहा हूं ये बिल्कुल ही लो रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप है। यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे हाई। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी हाई इसलिए है, आपका ट्रेंड ऊपर है, वो अपसाइड है, हाई टर्म टाइम फ्रेम के आप सपोर्ट में हो और लोअर टर्म टाइम फ्रेम के भी सपोर्ट पे आ रही हो और वहां पर बुलिश कैंडल बन रही है। आपका हायर टाइम फ्रेम क्या होगा स्विंग में, 1 वीक, मीडियम टाइम फ्रेम क्या होगा 1 डे, और मैंने एंट्री किस पे लेनी है 1 आवर। हम कोशिश करते हैं, देखो मैं भी चार्ट उठा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां हमें ट्रेड मिलेगा हम लेंगे। सो यहां से हम वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हम एक स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे हैं, वीकली चार्ट हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की कौन से लेवल है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने बताया आपको, सिंपल लेवल जहां पर प्राइस मल्टीपल बार रिएक्ट कर रहा है। देखिए ये एक वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट में देखिए ये इस लेवल पे प्राइस ने रिएक्ट करा,
इधर कितनी बार कर रहा है, इधर भी कर रहा है, तो ये मेरा एक सपोर्ट लेवल का आसपास बन रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आप जिन लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर वो ब्रीच कभी कभी करता है, एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, कि यहाँ पर वो कट जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब हम ब्रॉडर लेवल पे देख रहे हैं सपोर्ट है? मैं वही उस पर ही आ रहा था। अच्छा, एक्चुअली क्या है, आप देखो यहाँ पर ही नीचे जा रहा है, तो मेरे को ये रेंज मार्क करनी है कि मेरा ये सपोर्ट का एरिया है पूरा, क्योंकि मैं अगर एक प्राइस लूंगा तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, राइट? ठीक है। आपका हायर टर्म टाइम फ्रेम पे पर्पस सिर्फ क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स ढूंढना। दोस्तों, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आपको परफेक्टली प्राइस नहीं ढूंढना, वहां पर हम आएंगे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो यहां पर मेरी संपोज कर लिए ये मेरी एक रेंज बन जाएगी। यहां पे मैं नीचे भी बना देता हूं, ये मेरी रेंज बन गई सपोर्ट की। ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करूं, मेरे को कहां रेजिस्टेंस मिल रहा है अगर मैं देखना चाहूं तो मेरे को रेजिस्टेंस सबसे बड़ा तो ये वाला मिल रहा है ऊपर, क्योंकि यहां पर ये 2 बार रिएक्ट करा है और हमारा टॉप है। बेसिकली जब भी हम एक ट्रेडिंग देखते हैं तो रीसेंट टॉप्स और रीसेंट बॉटम्स वो हमारे एक तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। करेक्ट। तो मैंने यहां पर ये रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। ठीक है, अब मेरा पर्पस क्या है, मेरे को मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे आना है। स्विंग ट्रेडिंग है तो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम मेरा डेली होगा। डेली चार्ट पे मेरे को देखना है मेरा बेसिकली ट्रेंड क्या है। सपोज कर लो मैं इस लेवल पे हूं, ठीक है, मेरा ये लो है, ये मेरा हाई बन रहा है, तो हमने अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, जो कि है हायर टर्म टाइम फ्रेम पे हमने हायर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए। सेकंड टाइम फ्रेम में हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड क्या है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, कि यहां पर आपको एक अच्छे से एग्जांपल दे पाऊं इसका। देखिए, हमने अब यहां पर आपको ट्रेंड के चलते चलते बीच में बहुत सारे हाई लोस मिलेंगे, राइट? हमें जो दूर से दिख रहे हैं हमें वो लेना है, आप समझिए। मैं अगर बहुत गहराइयों में जाऊंगा तो मेरे बहुत सारे हायर हाई हायर लो बनेंगे। यहां पर देखिए मेरा लो बन रहा है, यहां पर मेरा हाई बन रहा है, ठीक है। अब ये मेरा लो बन रहा है, ठीक है, ये मेरा हाई बन रहा है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन तो खत्म हो गई, मेरा अप ट्रेंड तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इसने लो तोड़ दिया, तो हायर हाई हायर लो वाली कंडीशन तो हुई नहीं। अच्छा, अब मैं यहां से दोबारा शुरू करूंगा, अब मैं इस लेवल से दोबारा शुरू करूंगा। ओके, हायर, ये लो, ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। अब देखो ये हायर लो है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, और अगर बराबर भी हो तब भी हमारा वो अप ट्रेंड ही माना जाता है, और ये इसने हायर बना दिया, मतलब एक तरह से मेरा ये अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं दूर से भी देखूं तो पिक्चर हायर हाई हायर लो बना रहा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं करना, मैंने डिसीजन टाइम फ्रेम पे आना। मेरा डिसीजन टाइम फ्रेम कौन सा है, लोअर टर्म टाइम फ्रेम, ठीक है। तो लोअर टर्म टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा आवरली पे, क्लीन। लोअर टर्म टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा आवरली पे। तो अब हमारे लोअर टर्म टाइम फ्रेम पे हमने क्या करना है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है दोबारा। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए, आप जैसे ये लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। सो इसका मतलब ये है कि हमने पहले एक वीकली चार्ट ओपन किया, वहां पर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, हमने छोटे टाइम फ्रेम पे भी दोबारा से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना। यस, ठीक है। उसका रीजन भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हो और कई बार ऐसा होता है आपका कुछ लेवल आता है जहां पर बड़ा रेजिस्टेंस हो, राइट, तो आपको समझ भी नहीं आता। अगर आप मार्क करके रखोगे तो आपको पता चलेगा। अभी यहां पर ये क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो लेवल बहुत ऊपर है, करेक्ट, राइट। तो मेरा बहुत ऊपर है तो मेरे को अभी दिख नहीं रहा है। अगर वो ऐसा बहुत बार होगा कि आपके आसपास ही होगा, तो उस केस में तो हमें कॉशियस होने की जरूरत होगी, कॉशियस होने की, और बेसिकली अपनी एंट्री के टाइम ध्यान रखना है कि जैसे मेरा सपोज करो यहाँ बाय आ रहा है, ठीक है, और मेरा सपोर्ट, मेरा रेजिस्टेंस ऊपर है, तो मैं एटलीस्ट 1:2 के तो ट्रेड में एंटर करूं, रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर मेरे को वही नहीं मिल रहा तो मेरे को ट्रेड लेने का कोई फायदा ही नहीं है, करेक्ट, राइट। अब ये छोटे लेवल में देखो सपोर्ट है, ठीक है, और बड़े लेवल में मैं अगर रेजिस्टेंस देखूं तो मेरा ये लेवल आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम,
ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और मेरे को इसी लेवल पे ट्रेड भी लेना है, ठीक है। अब देखो ये सपोर्ट लेवल है, कितनी बार आया, यहां पर आपको नीचे आते ही सपोर्ट पे बुलिश कैंडल दे, ये देखो रिजेक्शन। अब यहां पर एक और पॉइंट है, मैंने आपको कैंडल समझाई थी बुलिश या रिजेक्शन। जब जब अगर बुलिश स्ट्रेंथ वाली कैंडल बन रही है सपोर्ट पे, तो आप तभी एंट्री कर जाओ हाई क्रॉस करते ही, राइट। जब जब रिजेक्शन कैंडल बन रही है तब आप उसके लिए कंफर्मेशन बुलिश कैंडल का वेट करो, तब एंट्री करो, क्योंकि कई बार वो क्या होता है, यहाँ पर सपोर्ट अच्छा होता है तो बड़े प्लेयर बैठे होते हैं तो वो प्राइस दे देता है सपोर्ट, ठीक है, वो सपोर्ट देके हल्का से ऊपर जाता है और वापस नीचे लो तोड़ देता है। तो जब तक उसके साथ एक बुलिश कैंडल ना दे आपको, तब तक आपको रिजेक्शन कैंडल्स के केस में, अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेंथ वाली कैंडल मिल रही है तो आप इसी को बाय कर सकते हो यहीं पर ही, और यहां पर बाय कर रहे हो सपोज कर लो, तो आपका ये स्टॉप लॉस है, आपका 1:2 आ रहा है इजीली। अब क्या होगा, आपने कभी यहां पर देख लिया तो आपको लगेगा कि यार ये तो रेजिस्टेंस ऊपर है, सपोर्ट इधर है, और ये चल अप ट्रेंड में है, मैं तो यही ले लेता हूं, यही ले लेता हूं। तो आपको अपने लेवल पे ट्रेड लेना है, यहां पर एक बड़ा पेशेंस का है। देखो स्विंग ट्रेडिंग वैसे भी पेशेंस का काम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और चीज देखूं हरनीत जी, कि मैं अगर इस लाइन को उठा के मैं यहाँ पर कर देता हूं, हाँ वो भी, तो ये भी तो एक मेरे लिए सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता मैं आपको बताने ही वाला था, नेक्स्ट पॉइंट में मल्टीपल सपोर्ट्स आएंगे। अब जैसे ये मैंने ले लिया, ये मेरा सपोर्ट है, अब ये मेरा सपोर्ट है इस लेवल पे, तो मैं अगर यहां एंट्री कर रहा हूं, मेरे को 1:2 मिल रहा है, अब ये मेरा रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मेरे को बुलिश कैंडल मिल रही है। अब देखिए यहां पर एक बहुत बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है, ठीक है, यहां पर पहले इसने ऊपर क्रॉस करा, बनाई, बट इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कैंडल में, इसने ये वाली बनाई। अगर आप यहां एंट्री करोगे तो आपका रिस्क इतना बड़ा, ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, तो आपको करनी ही नहीं है, तो ऐसे आप वेट करिए, अब इधर आए, जनरली ऐसे कैंडल्स मार्केट की ओपनिंग आवर्स में बन जाती है। देखो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, यहां पर आया, इसने क्या बनाई, रिजेक्शन कैंडल बनाई, जैसी रिजेक्शन कैंडल बनाई एक बुलिश कैंडल बनाई स्ट्रेंथ वाली, यही मैंने आपको समझाया। आप यही एंट्री करो, इसी लेवल पे एंट्री करो, ठीक है, ये इसने बनाई रिजेक्शन और बुलिश, ये आपका स्टॉप लॉस है, देखो आपको 1:2 दे रहा है, आपको यहां पर दे रहा है, आप यहां पर आके एग्जिट कर लो। ये एक बहुत ही बेसिक प्राइस एक्शन पे स्ट्रैटेजी, और ये चलती है, ऐसा नहीं है। मैं अपने कई ट्रेड्स रिवर्सल के ऐसे ही करता हूं, आपको अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, देखो ये प्रैक्टिस की बात है और पेशेंस की बात है। हमें क्या होता है, हमें फैसिनेट करता है, आज बैठे हैं तो आज चुल वाला ट्रेड लेना ही लेना है, राइट। तो ये पेशेंस वाला है, ये उनके लिए जो पैसे इसको देख रहे हैं ट्रेडिंग को, यहां पर आप बाय करो, वहां सेल कर दो। आप देखो ना मूवमेंट, अगर आपका ये प्राइस अगर मैं देखना चाहूं तो ये लगभग 267.8 के आसपास है, और इसका स्टॉप लॉस क्या है, इसके नीचे 263 लगा लो, ठीक है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ऊपर देखो कितना बड़ा आपके पास होगा, आपको 1:2 तो आराम से मिल रहा है, आप लेके एंटर करिए। सो बेसिकली अगर मैं स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करूं तो सबसे पहले हमने एक बड़े टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिए, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए, छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमने मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले मार्क कर लिए, लेट्स कॉल देम माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर अब ऐसे किसी सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट आती है और यहां से अगर मुझे एक बुलिश कैंडल मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, रिजेक्शन कैंडल नहीं मिलती है, और या फिर सपोर्ट के नीचे रिजेक्शन कैंडल मिलके मुझे एक बुलिश कैंडल मिलती है, तो मैं यहां से बाय करूंगा, और 1:2, 1:3, 1:4 के जो आपको दिख रहा है, आप जैसा लेना चाहो, या अगर मेरा आसपास कोई मेजर रेजिस्टेंस भी आ रहा है तो मैं वो रेजिस्टेंस का, और अगर मेजर रेजिस्टेंस पे आपका 1:2 नहीं बन रहा तो आपको घुसना ही नहीं है ट्रेड। अच्छा, अगर मेरा मेजर रेजिस्टेंस आने से पहले ही मेरा 1:1 पे ही अगर वो आ रहा है तो आपको नहीं लेने की जरूरत, तो जरूरी ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, आपको अच्छे लेवल पे, आप इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो मेरे पास खुला आसमान है, करेक्ट, फिर तो मैं 1:3, 1:4 राइट कर सकता हूं। परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच हरनीत, आपने हमारे सारे डाउट्स क्लियर करे हैं। सो अगर आपके भी कोई डाउट्स हैं स्ट्रेटजी को लेकर तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, बट आई होप हमने जितनी डिस्कशन करी है वहां पर हरनीत ने हमारे साथ सारे डाउट्स क्लियर करे हैं, एक एक चीज को पॉइंट आउट करके आपको बताया है। लेकिन स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाता है इस स्ट्रेटजी को लेकर या ऐसी किसी भी चीज को लेकर जो हरनीत ने हमारे साथ डिस्कस किया है, ऐसा कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है और अगर आपके भी स्ट्रगल्स उनके स्ट्रगल से मैच करते हैं, सो वी वुड बी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। हम हरनीत से स्पेशली रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको मजा आया होगा, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच हरनीत फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।